सब लोग जात पात के फेर में उलझे हैं और ये बीमारी मानवता को खा रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के बीच हो रहे सीटों के समझौते से डर गए हैं? क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी की जातीय जनगणना और ओबीसी वाली रणनीति अब यादव वोटों के साथ मिलकर बीजेपी की वोट कम करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान श्री गोवर्धन में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यहां संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। पीएम मोदी ने यहां संत रविदास के अनुयायियों को संबोधित करते हुए जाति प्रथा पर हमला बोला। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष ताकू खात है रविदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि संत रविदास 15वीं-16वीं शताब्दी के एक बड़े संत थे। भक्ति आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी, जो कि जाति प्रथा के खिलाफ थे। वे संत कबीर के समकालीन भी थे, यानी करीब उसी समय दोनों पैदा हुए थे। संत रविदास और कबीरदास के बीच अक्सर संवाद होता था। हमारे देश में हर साल 24 फरवरी को रविदास जयंती भी मनाई जाती है और पूरे उत्तर भारत में उनको मानने वाले अनुयायी फैले हुए हैं। तो सही जगह भी थी और सही मौका भी था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जात पात के खिलाफ बोल सकते थे। लेकिन जब वो ये सब बोल रहे थे तो कहीं वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को जवाब तो नहीं दे रहे थे। अगर आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी किसी को जवाब दे रहे थे और वो जातीय जनगणना वाली बात और ओबीसी वाली बात से डर गए हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेता जाति की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जब लगातार पिछले कुछ महीनों से ओबीसी और अति पिछड़ों की बातें कर रहे हैं और साथ ही बार बार देश में जातीय जनगणना करवाने की बातें कर रहे हैं, तो वो देश की जनता को जातियों में बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछड़ी जात के 50%, दलित कितने? 15%, आदिवासी कितने? 8%। 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73%। 73% आबादी, 73% आबादी दलित, आदिवासी, पिछड़े। तेजस्वी यादव अपने यादव वोटर की बार बार याद दिलाते रहते हैं कि ये उनकी पार्टी है। लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बनारस में सिर्फ जात पात पर बात नहीं की है, उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित, आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दोस्तों, अगर आप पिछले 10 सालों का हिसाब किताब देखें तो पता चलेगा कि आमतौर पर मोदी जवाब वाली राजनीति नहीं करते हैं। वो अपने संकेत और प्रतीक बनाने में भरोसा करते हैं। राम मंदिर हो, भ्रष्टाचार हो, गरीब हो, अपनी खुद की गरीबी की बात हो या फिर परिवारवाद हो, ये सब उनके प्रिय मुद्दे हैं। वो इसी के आसपास अपनी कहानी बुनते हैं और इनके आसपास के आइकन यानी प्रतीकों को बनाते रहते हैं। समय के हिसाब से इसमें कुछ नए मुद्दे जुड़ जाते हैं। दोस्तों, इस तरह का इस्तेमाल नया नहीं है। अगर आप महाभारत के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपने अर्जुन के धनुष, गांडीव के बारे में जरूर सुना होगा और कृष्ण के शंख, पांचजन्य के बारे में, कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में भी जरूर सुना होगा। पांचजन्य हो, गांडीव हो या कवच या कुंडल हो, ये वो प्रतीक यानी आइकन्स हैं जो कृष्ण, अर्जुन और कर्ण की पहचान है और वो इनका बखूबी इस्तेमाल करते थे।
तो 2024 के चुनावी महाभारत जिसमें लोकसभा के सांसद चुने जाने हैं, उसके लिए यही तरीका अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहचान एक ऐसे नेता की बनाई है जो हिंदू, ईमानदार, बिना परिवार वाला, अकेला, गरीब, चाय वाला है और जिसको गरीबों का दर्द पता है। वो इसी के हिसाब से अपने भाषण और आइकन इस्तेमाल करते हैं। जब वो राम मंदिर या अबू धाबी के मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो वो हिंदुओं को संकेत भेजते हैं। जब वो दबे कुचलों की बातें करते हैं तो वैसे ही आइकन चुनते हैं। रविदास की मूर्ति का अनावरण हो या बिहार में गरीबों के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना हो, सब इसी आइकन वाली राजनीति का नमूना है। जब वो बनारस में हजारों करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर रहे थे तो वो जनता को आयुष्मान कार्ड जैसे आइकन की याद दिला देते हैं और विकास की बात करते हैं तो वंदे भारत ट्रेन को एक आइकन बना देते हैं। जब विपक्ष ये समझता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके जाति वाले समीकरण से डर कर कुछ कर रहे हैं तो वो भूल जाता है कि राहुल गांधी की 73% वाली रणनीति में कोई आइकन नहीं जुड़ा है। जबकि संत रविदास या कर्पूरी ठाकुर को एक आइकन की तरह इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी उसी वोटर को अपनी तरफ कर रहे हैं जिस पर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस को बहुत भरोसा है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।